नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो बुलियन में हमने काफी हलचल आते हुए देखी। नो डाउट एक पेसिमिज्म काफी टाइम से बना हुआ था। सोना $1800 के ऊपर तोड़ नहीं रहा था, बट कहीं ना कहीं अब हमने देखा कि अच्छे ब्रेकआउट के साथ गोल्ड $1800 तोड़ चुका है इंटरनेशनल में। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 1.25% की तेजी पिछले एक हफ्ते में देखी गई है और प्राइजेस 48,000 के ऊपर निकल गया है। मुख्य कारण की बात करें तो हमने देखा डॉलर इंडेक्स में तेजी जरूर आती है, बट सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो अनलेस अंटिल 9450 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, डॉलर इंडेक्स 9350 या 9320 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें यूएस से, पिछले महीनों में कुछ रिकवरी जरूर देखी थी, बट कहीं ना कहीं अब डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज शाम को अगर हम जीडीपी के आंकड़े की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो वो भी काफी खराब दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुए पिछले हफ्ते फेड चेयरमैन ने कहा कि टैपरिंग तो की जाएगी, मतलब बॉन्ड बाइंग कम तो की जाएगी, बट इंटरेस्ट रेट हाइक पे रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जिस ढंग से कोरोना के थर्ड लेयर की कंसर्न हमने ऑलरेडी चाइना, रशिया, यूरोप और यूएस में होते हुए देखा, इसका भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे कंसर्न पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सोने और चांदी को दोनों को सपोर्ट करेगा। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने ये भी देखा कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में भारी गिरावट आते हुए दिखाई दी, जिसके चलते चांदी में हमने एक वॉल्टिलिटी बिल्कुल बनते हुए देखी और रिकवरी काफी अच्छी रही है। चांदी में अगर हम देखें तो सोने के मुकाबले काफी शानदार रिकवरी आई और चांदी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 66,000 का भी लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं बेस मेटल की गिरावट के चलते पिछले 2 दिन में चांदी वापस 65,000 के करीब पहुंचती हुई दिखाई दी है। बट इन ऑल अगर हम बात करें तो सोने चांदी में एक ब्रेकआउट बन चुका है। ओवरऑल हमें लगता है इकोनॉमी में कंसर्न्स बना हुआ है। वहीं फिजिकल मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो डिमांड है और चाइना में जो फिजिकल डिमांड है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें नो डाउट थर्ड क्वार्टर थोड़ा नेगेटिव रहा है, बट आगे जाके इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोने चांदी में फेस्टिव डिमांड बनी हुई रहेगी। जो डोमेस्टिक मार्केट में 47,800 के करीब गोल्ड को लेना चाहिए, 47,400 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 48,500 से 600 तक का जंप गोल्ड में मिल जाएगा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो 64,700 के करीब चांदी को लेके चलिए, 63,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, 66,000 के टारगेट के लिए चांदी लेना चाहिए। इन शॉर्ट सोने और चांदी में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। 1856 तक के टारगेट हम गोल्ड इंटरनेशनल में देख पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एनर्जी मार्केट के अंदर भी काफी बड़ा हमने मोमेंटम बनते हुए देखा, जहां क्रूड ऑयल में 6500 का भी लेवल क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, बट मार्केट पिछले 2 सेशन में काफी बड़ी गिरावट लेता हुआ दिखाई दिया और वॉट एवर जो भी तेजी देखी है वो समाप्त होते हुए दिखाई दी। इस वक्त प्राइजेस 6100 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस में हमने देखा विंटर के ऑनसेट और सप्लाई कंसर्न के चलते नेचुरल गैस में काफी बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी और पिछले एक हफ्ते में फिर से 18% से ज्यादा की तेजी हमने नेचुरल गैस के भाव में बनते हुए देखी है। ओवरऑल सप्लाई कंसर्न नेचुरल गैस में अभी भी बना हुआ है, क्रूड में भी बना हुआ जरूर है, बट कहीं ना कहीं हायर प्राइजेस की वजह से इकोनॉमीज में कंसर्न्स आना चालू हो चुका है, जिसके चलते हो सकता है अगले हफ्ते जो ओपेक की मीट है यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड अपडेट आ सकता है। नो डाउट स्टॉक पोजीशन की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी के चलते प्राइजेस में थोड़ा दबाव देखने मिल रहा है। क्रूड की इन्वेंट्री है 4.3 मिलियन बैरल से पिछले हफ्ते बढ़ी है, जिसके चलते प्राइजेस में ये दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। साथ में ओपेक से उम्मीद जताई जा रही है कि जिस ढंग से भाव में जबरदस्त तेजी है, इकोनॉमी के कंसर्न्स, इकोनॉमी की ग्रोथ पे कंसर्न्स रह सकता है, जिसके चलते मे बी अगले हफ्ते की अगर हम ओपेक की मीट की बात करें तो यहाँ पे कुछ अपडेट आ सकता है, जिसके चलते एक पुल डाउन आ सकता है। बट ओवरऑल इकोनॉमी ओपन अप हो रही है पेंडेमिक के बाद, जिसके चलते कंजम्पशन कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। तो जो इस हफ्ते की गिरावट है वो अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि ब्रांड 85 के ऊपर निकलने के बाद हमने 87-50 तक का भी लेवल टेस्ट करते हुए देखा। ग्लोबल मार्केट के अंदर बड़े बैंकर्स के अपडेट ये भी आ रहे हैं कि ईयर एंड तक 95 से $100 तक ब्रांड दिखा सकता है। बट ध्यान ये देना है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ता है ओपेक साइड से तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। साथ में हमने देखा इकोनॉमी में भी कंसर्न्स बन रहे हैं, जिस ढंग से कोल और गैस के क्राइसिस हुए थे पिछले 15-20 दिनों में, इसकी वजह से डिमांड ऑयल की बढ़ी है। बट अब टेक्निकली एक पुल बैक हम देख रहे हैं प्राइजेस के अंदर,
जो ब्रांड क्रूड $80 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें तो क्रूड के अंदर पुल बैक है जो 5900 तक का लेवल दिखा सकता है, बट लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी का है। तो 5900 के लिए क्रूड को बेच के चलिए, बट ध्यान रखिए 5900 के करीब फिर से बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। वहीं नेचुरल गैस में थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि एक तरफ जब क्रूड में गिरावट है तो नेचुरल गैस में भी गिरावट आ सकती है, बट विंटर डिमांड बनी हुई है। रेंज की बात करें तो 380 से लेकर 480 का एक ब्रॉडर रेंज है, ड्रॉप आ सकता है करीबन 400 से 420 की रेंज तक का। अधिक जानकारी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, वीकली बेस मेटल आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो बेस मेटल में काफी बड़ा उतार चढ़ाव हमने बनते हुए देखा। जिस ढंग से हमने सप्लाई कंसर्न और पावर कंसर्न के वजह से चाइना में हमने देखा सप्लाई डिस्टर्ब हुआ और पूरे बेस मेटल के प्राइजेस में जबरदस्त तेजी बनती हुई देखी। बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टेप लिए और कोल के प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट हमने पिछले एक हफ्ते में बनते हुए देखी। कोयले की गिरावट के चलते इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हमने पूरे बेस मेटल पे भी पड़ता हुआ देखा। नो डाउट हायर मेटल के प्राइजेस आगे भी जाके रह सकते हैं, जिस ढंग से इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, डिमांड कंटिन्यू बनी है। पिछले एक हफ्ते की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बेस मेटल के अंदर कॉपर में करीबन 2.5% की गिरावट अब तक दिखा रहा है। वहीं जिंक में 2% की गिरावट, निकल में 2.5% की गिरावट, लेड में करीबन 0.5% की गिरावट और सबसे ज्यादा गिरावट हमने एल्यूमिनियम में देखा। इससे पहले हमने देखा पूरे बेस मेटल पैक के अंदर जबरदस्त तेजी बनी हुई थी। खास करके एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में शॉर्टेजेस के चलते हमने 13 साल के हाई पे भाव को जाते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं यूरोप के प्रीमियम्स अब डिक्लाइन हो रहे हैं और बैकवर्डनेस भी फ्यूचर्स में दिखा रहे हैं, जिसके चलते प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट हमने बनती हुई देखी। वहीं निकल की बात करें तो डेफिसिट में कमी आई है जो 15,500 टन का है अगस्त में, जिसके चलते भी निकल में भी हमने गिरावट देखी। स्टेनलेस स्टील और आयरन ओर के भाव में भी गिरावट के चलते निकल के अंदर हमने गिरावट बनती हुई देखी। वहीं जिंक की बात करें तो जिंक के भी डेफिसिट में कमी आई है, 15,000 के नीचे निकल चुका है डेफिसिट, जिसके चलते हमने जिंक के प्राइजेस, इनफैक्ट अगर हम देखें तो सभी मेटल में हमने गिरावट बनती हुई देखी और मुख्य कारण है कोल के प्राइजेस में जो स्टेबिलिटी या कोल के प्राइजेस में जो गिरावट आई है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया है। बट दूसरी ओर जो प्रॉफिट चाइना के इंडस्ट्री फर्म्स की है, यहाँ पे हमने ग्रोथ आती हुई देखी। और एक चीज ध्यान रखिए, अगले साल चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक है, जिसके चलते पहला है कि आउटपुट कर्टलमेंट कंटिन्यू रहेगा अगले 2 महीना, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेंगे। टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से प्राइजेस में ये करेक्शन है, थोड़ा और पुल बैक मिले तो लेने के लिए काफी अच्छे मौके बनेंगे, क्योंकि पावर क्राइसिस अभी भी बना हुआ है, विंटर कट्स के चलते भी प्राइजेस को सपोर्ट है और इकोनॉमी ओपन होने की वजह से डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। तो अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो बड़ी गिरावट के बाद अब कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाइंग बन सकती है। कॉपर में 730 के करीब लेके चलिए, 785 का टारगेट रहेगा। जिंक में 270-72 के करीब लेके चलिए, 290 का टारगेट रहेगा। निकल के अंदर 1500 का सपोर्ट पे बाइंग कीजिए। वहीं लेड 188 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो वापस तेजी पकड़ेगा। जबकि सबसे बढ़िया कमोडिटी अब एल्यूमिनियम लग रही है, जो करीबन 200 के करीब मिले तो लेके चलिए, 235 तक का टारगेट फिर से देखने मिल जाएगा। ओवरऑल बेस मेटल के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर चलनी चाहिए। धन्यवाद।